मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का हर बात के लिए। परमेश्वर वचन कहता है हर बातें मिलकर जो विश्वास करते हैं उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हर वो चीजें जो हमारे जीवन में है वो हमारे जीवन में सही मकसद के लिए है। जो भी आपके जीवन में हो रहा है उससे कुछ तो अच्छा निकलने वाला है। इसके बाजू वाले को बोलो परमेश्वर कुछ अच्छा करने वाला है। आमीन। परमेश्वर अच्छा ही करेगा। हाँ बोलो जरा अच्छे से, परमेश्वर बेहतर ही करेगा। कम ऑन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर अच्छा ही करेगा। चिंता वो लोग करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर कोई चिंता कर रहा है इसका मतलब आपका विश्वास कम है। मैं चिंता नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा कल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। कल जो होने वाला है वो देखने वाला है। वचन बोलता है, एक बहुत खूबसूरत वचन है, मत्ती की किताब में लिखता है आकाश के पंछियों को देखो। परमेश्वर क्या बोलता है, जरा बाहर आकाश के पंछी को देख, जरा पेड़ों को देख, जरा क्या बोलते हैं वो चिमनी जो चू चू करती है उसको जरा सुन। वो जो मराठी में बोलते फुलपाखरू, वो फुलपाखरू को देख। परमेश्वर क्या बोल रहा है उस वचन से, वो खूबसूरती को देख, वो लोग कितने शांत और कितने मगन है, उसको देख और अपने जीवन में विश्राम कर, चिंता मत कर। जब वो वचन में पढ़ता हूँ तो मेरे को परमेश्वर उस बात को याद दिलाता है। परमेश्वर क्यों बोला कि आकाश के पंछियों को देख, क्योंकि वो लोग आराम से उड़ते, कोई चिंता नहीं है, कल काम पे जाने का है, मंडे है, कोई चिंता नहीं है, उड़ेंगे। हमारे लोग मंडे आएगा तो टेंशन आ जाता है, लेकिन मसीह के लोग मंडे भी ताजा रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो बोते ना तो काटते, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? थोड़ा बाजू वाले को देखो ऐसा अच्छे से, थोड़ा 2 मिनट देखो अच्छे से, और देखो परमेश्वर के लिए वो कीमती है। आप जिसको देख रहे हो वो कीमती चीज है। जिसको आप देख रहे हो उसको बोलो, अरे तेरे को परमेश्वर बोलता तू कीमती है सिस्टर पिंकी, आप कीमती है। उधर उनको कोई बोलने रहा इसलिए मैं बोल रहा है। इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बैठने वालों को, जो ऊपर बैठा वाला परमेश्वर वो बोलता है तू मेरे लिए कीमती है। और परमेश्वर की नजर में इतना कीमती हो तो अपने बच्चे को चिंता में नहीं छोड़ेगा। तो टेंशन का को लेने का, बोलो सही बोलता है। हालेलुया। तुम्हारा पास्टर थोड़ा जवान है ना तो ये सारा चीज आएगा सुनने। ओके आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाला। पिछला हफ्ता कई बार ऐसा हो गया है, बहुत सारे लोग आकर इतनी सारी चीजें बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कई बार प्रभु हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, परमेश्वर क्या मुझसे कोई गलती हुई क्या। लेकिन परमेश्वर हर पड़ाव में एक ही चीज बोलता है कि ये जो चीज तेरे साथ हो रही है इसलिए नहीं हो रही कि तू गलत कर रहा है, इसलिए हो रही है कि मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। तो कोई भी मेरे को तकलीफ देता है मैं खुश होता हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर अच्छा करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि तू मेरे लिए कीमती है। सोना को भी जब सोना बनना है तो आग में डाला जाता है, तो अपन भी उस आग के लिए रेडी है बॉस। बोले डालने दे, कितना आग में डालेगा, मेरे को मालूम है सोना निकलने वाला है। मेरे अंदर परमेश्वर कीमती चीज को देखता है। और आप लोग यहाँ पर बैठते परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परमेश्वर एक प्रभु के दास मेरे को कल मिले थे, वो पास्टर को बीच में बहुत तकलीफ हो गया और 15 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे। हृदय में कुछ प्रॉब्लम हो गया, 15 मिनट के लिए बेहोश पड़े थे। और उन्होंने मेरे को बताया कि वो अभी होश में, प्रेज गॉड के भी अच्छे हैं। और उन्हें बोला कि डॉक्टर्स ने बोला था कि 15 मिनट तू बेहोश था। ध्यान से सुनिए, ये आदमी 15 मिनट से बेहोश है। डॉक्टर्स बोल रहे 15 मिनट से तू बेहोश है, और वो आदमी बोल रहा है कि एक्चुअली 15 मिनट में मैं पूरा 1 घंटा मैं इस धरती पर था ही नहीं। मेरी आत्मा स्वर्ग में ले ली गई। ध्यान से सुनिए, और स्वर्ग में ले ली गई और वो देख रहा है परमेश्वर उसके सामने, उसने परमेश्वर को सामने सामने साक्षात उसका एनकाउंटर हुआ, उसका मुलाकात हुआ और परमेश्वर को देख रहा है। और वो बोलता है कि परमेश्वर रो रहा था। अब ये व्यक्ति टेंशन में आ गया, बोले परमेश्वर क्यों रो रहा है? तो पता है क्यों रो रहा था? क्योंकि वो बोल रहा है कि नीचे धरती पर कुछ लोग उसकी आराधना कर रहे थे और वो देखकर परमेश्वर का हृदय भर रहा था। वो बोले मेरे बच्चे मेरे को पुकार रहे, मेरे बच्चे मेरी आराधना कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर होते हैं ना, जब आराधना करते हैं तो ऊपर बेटा परमेश्वर, उसका हृदय इतना भर जाता है, वो आपकी हर एक की आराधना को देखकर वो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। बोलते कि मेरे बच्चे मेरे को पुकार रहे हैं। आप लोग को लगता होगा आप इधर जो गाना गाते वो टाइम पास है, लेकिन आप जब आंख बंद किया, इधर आराधना किया, उधर कोई है जो परमेश्वर जिसका हृदय भर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे संडे को सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए हैं उसकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये लोग मेरे कीमती लोग हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया बाहर न जाने कितनी कितनी चीजों में, लेकिन परमेश्वर के बच्चे इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने। हालेलुया। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। आमीन। इस धरती पर अगर सबसे सुंदर कोई चीज है, पता क्या है?
तुम्हारे लिए सुंदर क्या? मेरे लिए इस धरती पर सबसे सुंदर बात यह है कि मैं मेरे परमेश्वर से बात कर सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मृत्यु हो जाएगा उसके बाद परमेश्वर से बात करेगा। हम लोग को ये सौभाग्य है, हम लोग जीते जी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत चीज है परमेश्वर से बात करना। कैसे बात कर सकते हैं हम लोग परमेश्वर से? जब आप प्रार्थना करते हैं, आप एक्चुअली परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग 5 घंटा प्रार्थना करते हैं? मतलब 5 घंटा आप लोग परमेश्वर से बात नहीं करता है, 2 घंटा प्रार्थना करते हैं। 2 घंटा तो 2 घंटा आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। 5 मिनट प्रार्थना करते हैं तो 5 ही मिनट परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अभी आपके ऊपर है, आपका परमेश्वर से आप कितना देर बात करना चाहते हैं। मेरे को टाइम कम पड़ता है, 24 घंटा कम पड़ता है। राहुल से पूछोगे, मैं गाड़ी में चलाता रहूंगा, रीखा बाना महान तेरे लिए मैं प्रार्थना करते करते चलता हूँ। क्योंकि हर वो मिनट जब मेरे को मौका मिलता है परमेश्वर से बात करने का, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बात क्या है? हम लोग हमारे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और उसका जरिया क्या है? बोलो प्रार्थना। आज मैं एक स्त्री के जीवन से आपको बताने वाला हूँ कैसे प्रार्थना ने उसका जीवन बदला, या प्रार्थना उसके जीवन में क्या क्या किया। मैं चाहूंगा हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय पहले पढ़ेंगे। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब अध्याय 17, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। लोग बोलते हैं अनंत काल का जीवन क्या है? बोलते मरने के बाद हम लोग अनंत काल के जीवन में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। नहीं समझा? ध्यान से सुनो। लोग बोलते हैं मैं मृत्यु पाऊंगा, उसके बाद अनंत काल का जीवन मेरे को मिलेगा। लेकिन वचन बताता है जो मेरे परमेश्वर को जानता है, जो यीशु मसीह को जानता है, उसके पास अनंत जीवन है। फिजिकल शारीरिक जीवन मतलब क्या? हम लोग जिंदा है, हम लोग लोगों से इस एनवायरमेंट में हम लोग हैं। और मृत्यु हो जाता तो क्या होता है? हम लोग जिंदा नहीं रहते, लेकिन इस एनवायरमेंट में रहते, हमारा डेड बॉडी। लेकिन अनंत जीवन क्या है? मैं जिंदा हूं और मैं जिंदा नहीं भी हूं। मैं जिंदा हूं और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप जिंदा हो, यीशु मसीह को जानते हो, आपके पास अनंत जीवन है। आप जिंदा हो, यीशु को पहचानते हो, आपके पास अनंत जीवन है। यही वचन कह रहा है। और अनंत जीवन क्या है? यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। कोई बोलेगा अनंत जीवन जाने के लिए क्या करने का, तो आपके पास जवाब क्या रहेगा? परमेश्वर को जान, तेरे को अनंत जीवन मिल जाएगा। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की आप आराधना करते हो उसको जानो। बाजा लोग बोलो परमेश्वर को जानो। जब इतने सारे लोग ने गवाही दिया ट्रेन में, कौन सा कितना योगिता, कोई औरत आई, उसको पकड़ ली, अनजानी व्यक्ति, अनजान स्त्री थी, जानता नहीं है, तो कितना डिफिकल्ट हो गया बात करने को। वो तो प्रेज गॉड ऐसे लोगों के लिए। लेकिन रास्ते पे चलते चलते आप किससे भी बात कर सकते हैं क्या? कौन है ऐसा? किससे भी बात करेगा? राह चलते से बात करते क्या अपन? मेरे को बात करने के लिए किसी से जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। ऑफिस में आप लोग टिफिन किसके साथ खाते हैं? जिसको अच्छे से जानते हैं, जो मेरा खास है। कॉलेज में अगर है तो किसके साथ घूमेंगे? जो हमारा खास है। हम लोग जिसको जानते हैं उससे ही ज्यादा बात करते हैं। तो अगर परमेश्वर से बातें करना है तो उसको भी जानना पड़ेगा। कुछ लोग पता है प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है परमेश्वर को। जिसको जानते ही नहीं उससे बात क्या करेंगे? इसलिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर को जानो। बोलो अपने परमेश्वर को जानो। थैंक यू लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, दानियल की किताब अध्याय 11 वचन 32। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। दानियल की किताब, यह हिजकिय्याह के बाद आता है पुराने नियम में। और जो लोग हाँ 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 परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, इसी को इंग्लिश में पढ़ो कोई।
Okay, there is one another translation. Do you have another translation? Daniel 11, chapter 11 verse 32. कुछ शब्दों के ऊपर ध्यान देना है हम लोगों को। दानियल की किताब 11 अध्याय वचन 32. Which translation is that? और जो लोग हाँ दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी टुकड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर पर ज्ञान रखेंगे, वचन लिखता है हिंदी में, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखता है? with flattery he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God, It's written, but the people who know their God. ये लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वचन कहता है वो लोग सामर्थी बनते हैं और लोग बड़े बड़े कामों को करेंगे। जब आप अपने परमेश्वर को जान जाओगे, आप बड़े बड़े कामों को करोगे। आपके जीवन में बड़े बड़े काम कैसे होंगे? आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो उसको जानकर आप बड़े बड़े कामों को करोगे। परमेश्वर ने क्या बोला है? परमेश्वर को अधिकार दिया है, मैं बड़े बड़े सामर्थी काम करूंगा। उस सामर्थी काम को करने के लिए मेरे को परमेश्वर को जानना जरूरी है। और आज हम लोग वही देखेंगे, एक स्त्री के जीवन से देखेंगे कि कैसे उस स्त्री ने परमेश्वर को जाना। आइए हम लोग मेन वचन में आएंगे, यूहन्ना की किताब अध्याय 4। जितने सो रहे बोलो हालेलुया। क्या बात है, आजकल मिलता नहीं मेरे को कोई ऐसा। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 3। कोई पढ़े, 3 से पढ़ेंगे। जब वह हाँ यहूदियों को छोड़कर हाँ फिर गलील को चला, हाँ और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्या लिखा है? उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। ये वचन को सब लोग साथ में पढ़िए। वचन 4 पढ़िए सब लोग साथ में, 1 2 3। और 3 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहाँ जा रहा था? गलील में जा रहा था। लेकिन गलील में जाने के लिए उसको सामरिया नगर से जाना जरूरी था। अब मैं इस वचन पर मनन कर रहा तो परमेश्वर को बोला, ये क्या है चीज, सामरिया से क्यों गया? तो सामरिया से वो नहीं होकर जाता अच्छा होता, क्योंकि सामरिया के लोग यहूदियों से दुश्मनी रखते थे। सामरिया के लोग यहूदियों को पसंद नहीं करते थे, उनके बीच में एक वॉर चालू था। तो सामरिया से जा रहे तो प्रॉब्लम था, यीशु को मार सकते थे लोग। लेकिन यीशु मसीह ने बोला मेरे को सामरिया से जाना अवश्य है। पता है यीशु मसीह, मैं थोड़ा सा बंद गया हूँ आज, थोड़ा खुलने दो मेरे को। हाँ, यीशु मसीह जब भी किसी जगह पर गए, वो जगह पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही कुछ लोगों के जीवन बदले। यीशु मसीह जब उस 12 साल की बेटी जो मर गई थी उसको चंगाई देने जा रहा था, यीशु मसीह एक्चुअली उस स्त्री को चंगाई देने जा रहा था, लेकिन वो चल ही रहा था, रास्ते में एक स्त्री आई जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, और वो आई, रास्ते में उसको चंगाई मिल गया। यीशु कहाँ जा रहे थे? उस बच्ची को चंगाई देने के लिए, लेकिन ये स्त्री को चंगाई मिला। कई बार मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु रास्ते पर होते, जो जो उस रास्ते में आते हैं ना, वो लोग का जीवन बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा कैमरा घुमा दो, अभी समझो इस बात को। आज पता नहीं क्यों, पर थोड़ा आप लोग के साथ में आने का मन करे। इसको पीछे ले लो, पीछे आ जाओ थोड़ा। अभी समझो इस बात को। यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहे हैं, या यीशु मसीह किसी रास्ते से जा रहे हैं। समझो इस बात को। यीशु मसीह जब चल रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर हूँ, जितने मेरे बगल में है, जितने के साथ में मैं चला ना, इनका जीवन बदलता चलेगा। यीशु मसीह कहीं और जा रहे हैं, लेकिन जो जो रास्ते में है, इन सबका जीवन बदल रहा है। आप सबका जीवन बदल रहा है। जैसे यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे हैं, जितने लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द में है, उन सबका जीवन बदलते जा रहा है। ये बात मेरे को क्या दर्शाता है? जब यीशु मसीह इस कमरे में है, जब पवित्र आत्मा इस कमरे में है, जब वो घूम रहे ना, यहाँ जिस जगह से वो घूम रहा है, आपकी जिंदगियां बदलती जा रही है। इस पूरे कमरे में पवित्र आत्मा जैसा घूम रहा है, जहां जहां पवित्र आत्मा घूम रहा है, वहां वहां जिंदगियां बदल रही है। आप इस बात को जानो या ना जानो, जहां जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति पूरे इस कमरे में है, और जब जब यहाँ से मंडरा रहे ना, सबका जीवन बदल रहा है। अगर आप कोने में भी बैठे ना, तो भी आपका जीवन बदल रहा है। वचन में क्या लिखा है? जब लोग वचन को सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर ठहरा। आप जब वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जो यहाँ पर मंडरा रहा है, वो आपके एक्चुअली जीवन को बदल रहा है। आप जानते भी नहीं, आपके पीछे आपके घरों में कुछ बदलना शुरू हो गया। आप जानते भी नहीं, आपके जीवनों में कुछ तो बदलना शुरू हो गया है। क्योंकि जब यीशु चलते हैं, आजू बाजू में जो भी आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। उस स्त्री को नहीं मालूम था, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को, कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन यीशु बस उस गली से गुजरे और चमत्कार हो गया। यीशु मसीह जिस गली में जाते हैं, उस गली में चमत्कार होता है। आज यीशु मसीह कामोटे में सेक्टर 34 में आए हैं, और सेक्टर 34 इस कमरे में जितने लोग बैठे, सभी का जीवन बदलेगा यीशु के नाम।
क्योंकि परमेश्वर ऐसा करता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरने गए थे। और जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, बगल में क्रूस में और भी आदमी था। यीशु मसीह अपना काम पूरा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि बाजू में कोई व्यक्ति था जिसने विश्वास किया, परमेश्वर बोलता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो आदमी जो बगल में बस खड़ा था, उसका भी उद्धार हो गया। सर, इसका मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा आता है, उस पवित्र आत्मा के दायरे में जितने होते हैं, सबका जीवन बदलेगा। कलीसिया में क्यों आना है? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जीवन बदलने वाला है। जब पवित्र आत्मा स्पर्श करेगा, हर एक का जीवन बदलेगा और पवित्र आत्मा जीवनों को बदलता है। बाजू को बोलो आज आपका जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला है। उत्पत्ति की किताब में एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 1, उत्पत्ति अध्याय 1, थैंक यू लॉर्ड। वचन 2 पढ़िए। हाँ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा, सुनिए, तथा परमेश्वर का आत्मा, जल के ऊपर मंडराता था। जैसे परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है, वैसे परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जब आगे, परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा कर क्या रहा था? परमेश्वर का आत्मा वचन का इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर कब कहे और मैं कार्य करूं। आज जैसे यहाँ से वचन प्रचार हो रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। जो कोई इस वचन को रिसीव करेगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है, पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है कब कोई तो इस वचन को ग्रहण करे और उसके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। आज इस कमरे में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। जब मैं घर पे इस वचन को तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे को कहा तेरे लोगों को जाकर बोल, जब वो बैठेंगे इस वचन को सुनेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं उनको छू कर जाने वाला हूँ। आपको परमेश्वर छू कर गुजर रहा होगा। परमेश्वर गलील में जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने बोला मेरे को सामरिया से जाना अवश्य है। ये वचन, ये वर्ड सर्कल कर लो अपने बाइबल में, उसमें लिखता है मेरे को सामरिया में जाना अवश्य है, मेरे को जरूरत है सामरिया में जाना। क्यों सामरिया में जाने की जरूरत थी? परमेश्वर यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी सामरिया में जाने की? वचन कहता है यीशु मसीह को सामरिया में जाना अवश्य था। सामरिया में यीशु मसीह क्यों जा रहे थे? क्योंकि सामरिया के लोगों को पता चलना था कि परमेश्वर कौन है। सामरिया में वो जा रहा था क्योंकि उसको किसी को तो बताना था कि यहाँ पर परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह जिस जगह पर जाता है, अपने पिता को दिखाता है। जब यीशु मसीह यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? वो बताना चाह रहे थे लोगों को कि परमेश्वर क्या है, वो कैसा है, वो दर्शाना चाह रहे थे। यीशु मसीह हमेशा अपने पिता को दर्शाते हैं। और सामरिया में क्यों जाना था उनको? ताकि वो सामरिया के लोगों को बता सके कि हमारा परमेश्वर कैसा है। सामरिया के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो लोग अभी भी पुरानी वाचा में थे, लेकिन यीशु मसीह सामरिया में जाना अवश्य था क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में उसको बताना था। आपके घर में पवित्र आत्मा क्यों है? जब आप बाइबल पढ़ते तो आपके साथ क्या होता है? हर बार जब आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकट करता है कि हमारा परमेश्वर असल में कैसा है। नो योर गॉड, बाजू को बोलो नो योर गॉड। आपको परमेश्वर को अगर जानना है तो परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मालूम ही नहीं प्रार्थना कर रहे, मालूम ही नहीं कैसा प्रार्थना करने का। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं कि किससे प्रार्थना कर रहे हो। अंबानी के पास जाके कोई 5 रुपए मांगेगा क्या? क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि मालूम है जिससे मांग रहा है वो कितना अमीर है, तो उससे मांगने के टाइम पे ज्यादा मांगूंगा। वैसे ही हम लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है, इसलिए हम लोग का मांगना भी एकदम हल्का है। मैं विश्वास करता हूँ जो भी मैं प्रार्थना में मांगता हूँ मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ, वो देने वाला परमेश्वर है। 5 रोटी 2 मछली को भी उसने बहुगणित कर दिया, लाल समंदर को उसने 2 भाग कर दिया। ये विश्वास मेरे को है, जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को पूरा करता है, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। अगर आप परमेश्वर को जानते होंगे ना, तो आपकी प्रार्थना साधारण नहीं होगी। कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं? कितने लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं? हाँ, बहुत कम लोग है, बहुत लोग करते हैं। मैं जब प्रार्थना करता हूँ अधिकार में प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर को भीख नहीं मांगता हूँ, वो राजा है, वो जानता है मेरी जरूरत क्या। वचन में लिखा है तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तेरी क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है तू मेरी खोज कर, वो सब मैं तेरे को दे दूंगा।
हमको जानना है हमारा परमेश्वर कौन है। ये स्त्री जो सामरी स्त्री थी, इसका जीवन बदलने वाला था। ये सामरी स्त्री को अंदाजा भी नहीं था इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे ना, आप लोग को नहीं मालूम आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ये सामरी स्त्री भी आपके जैसा डब्बे के जैसा बैठी थी, उसको मालूम नहीं था उसके जीवन में क्या होने वाला है। स्वयं परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात होने वाला था। परमेश्वर के साथ इस स्त्री का मुलाकात होने वाला है। आज यहाँ पर ज्यादा स्त्री है, इसलिए मैं इस बात की खुशी से बता सकता हूँ, परमेश्वर आपको मिलने के लिए आया है। वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझे सामरिया में जाना अवश्य है क्योंकि मेरे को उनसे मिलना है। मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर के पास जाने से पहले परमेश्वर को आपके पास आने का है। वो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। कितना भला मेरा परमेश्वर है। मैं उसके पास कई बार प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन उसका हृदय है, बोलता है मेरे को सामरिया में जाना अवश्य है, मेरे को कोबरा में जाना अवश्य है, मेरे को कामोटे में जाना अवश्य है, मेरे को रीटा के घर पे जाना अवश्य है, मेरे को अस्मिता के घर पे जाना अवश्य है, मेरे को सुरेश के घर पे जाना अवश्य है, मेरे को रेचल के घर पे जाना अवश्य है। वो परमेश्वर रुका है कब मैं तुम्हारे पास आऊं। वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके पास आए। सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को बुलाया था क्या? ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं। आपको बता दूं, यीशु मसीह की इच्छा है कि वो आपके पास आए। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर आज आपके जीवन में आने की इच्छा रखता है। जो अपने हृदय को खुला रखेगा, वचन कहता है परमेश्वर द्वार पर है, खटखटा रहा है, जो द्वार को खोलेगा वो उस द्वार के भीतर आएगा और उसके साथ संगति करेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आए, परमेश्वर के लिए वो दरवाजा को खोल दो। वो दरवाजे पर है मेरे प्रियो, वो रुका है। कोई तो व्यक्ति आज विश्वास करे कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मेरे जीवन को बदलने वाला है। जब आप आपके हृदय को खोल देते हो, परमेश्वर को आने का मौका देते हो, वो परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है कि हे जो भी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी स्त्रियां यहाँ पर, भाई यहाँ पर है, वो खुदावन बोलता है मैं तेरे दरवाजे के निकट हूँ, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, मैं तेरे व्यवसाय में आना चाहता हूँ, तेरे पारिवारिक जीवन में मैं आना चाहता हूँ, तेरे बच्चों के भविष्य में मैं आना चाहता हूँ, तेरे फाइनेंसेस में मैं आना चाहता हूँ, तेरी सेहत में मैं आना चाहता हूँ, तेरे को शांति देने के लिए, समृद्धि देने के लिए और वो सारी बातें तेरे जीवन में करने के लिए मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मुझे सामरिया में जाना अवश्य है। आज वो कहता है मुझे आपके जीवन में आना अवश्य है। He wants to come in your life. He wants to come in your life मेरे प्रियो। वो चाहता है आपके पास आए। इस सामरी स्त्री को पता भी नहीं था, यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो सामरी स्त्री से मिले। और आगे देखो कहानी में क्या होता है आगे। हाँ, वचन 5 पढ़ो। हाँ 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 जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हाँ। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। अभी जब ये वाक्य हो रहा है 6 घंटे का लगभग है, दोपहर को लगभग 12 बज रहे थे। कितना बज रहा था? अच्छा, कितने लोग गांव में कभी पानी भरा है कुएं में से? बाकी सब जेंजी लोग हैं क्या? मिलेनियल्स, जेंजीज। कितने लोग थोड़ा कुआं से पानी निकाले कभी? खाड़ी, बावड़ी, नदी, किधर से तो पानी निकाल रहेगा। कोई कभी देखा है दोपहर को धूप में कोई जाके पानी निकालता है? कभी जाते, ज्यादातर लोग सुबह सुबह जाते। क्यों? बाद में धूप ज्यादा होता है। ये सोचने वाला बात है, ये औरत दोपहर को 12 बजे क्यों पानी भरने जा रही थी? अभी कितना धूप है आजकल। लोग, लड़की लोग तो पूरा खाली इतना सा दिखता है, वो भी पता नहीं क्यों बचा के रखा है, पूरा बांध के जाते हैं। हाँ, एक लड़का तो हद कर दिया, वो कोरोना वाला मास्क पहन के घूम रहा था। वो बोला इसको क्या होगा, बोलते धूप से बचने के लिए। इतना ही बचेगा, उससे भी हद कर दिया। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, वो ठंडी का टोपी पहन के हाथ में जा रहा था। पागल, धूप से बचने के लिए बारिश आया भी नहीं, लड़की लोग छाता लेके रेडी। छाता का बिजनेस ज्यादा तो गर्मी में हो रहा है आजकल, और बहुत सारे जगह पे छाता दिखते, जाने दो। धूप से बचने के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। ये लड़की रात को दिन के धूप में 12 बजे पानी भरने के लिए जा रही है। क्यों जा रही थी? क्योंकि ये लोगों को मिलना नहीं चाह रही थी। ये चाहती थी मैं अकेले जाऊं, क्योंकि लोग उसकी निंदा करते थे, क्योंकि उस स्त्री का जीवन सही नहीं था। इसके लिए लोग उसको परेशान करते थे। इसलिए लड़की ने निर्णय लिया जब कोई नहीं रहेगा तभी कुएं के पास जाऊंगी। आज हो सकता है आप में से कई सारे लोग हो जो अकेला महसूस कर रहे हैं,
जिनको लगता है कि मेरा जीवन अकेले, मेरे को लोगों से मिलना नहीं। कई बार होता है ना, हम लोग लोगों को मिलने की इच्छा नहीं होती। आपसे होता है कि नहीं मालूम नहीं, मेरा तो जीवन अभी वैसे ही चालू है। मैं बोलता हूँ जितना कम लोग को मिले उतना अच्छा है। ना दोस्त चाहिए ना कोई चाहिए, परिवार भला मैं भला, मेरा कलीसिया भला। हम लोग को कई बार लोगों को मिलने का दिल नहीं होता, इच्छा नहीं होता। ये स्त्री का जीवन में वही हो रहा था, उसको लोगों की मिलने की इच्छा नहीं थी। वो छुप छुपा के दिन को दोपहर में 12 बजे मेहनत करके जाती थी, लेकिन मैं लोगों को नहीं मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको एक टैग दे दिया था, तू इस तरीके की लड़की है, तेरा जीवन ऐसा है, तेरा जीवन वैसा है। अरे आजकल अपने घर वाले बाहर छोड़ो, घर वाले ही नाम रखते, तू ना कर ऐसा ही है, तेरा ना ऐसा ही होगा। स्त्री ने वो वेदना जो आप सह रहे थे सहा था, लेकिन स्त्री के साथ कुछ अच्छा होने वाला था। अगर आप आज इस स्थिति में हैं, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपके भी जीवन में कुछ अच्छा करने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। बोले यीशु मसीह आ रहे हैं। कोई है जो आपके जीवन में आ रहा है आपको मिलने के लिए। और हम लोग देखेंगे वो परमेश्वर आगे क्या किया। वचन 6 में लिखते हैं, ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। वचन 7 पढ़िए। इतने में हाँ। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। अभी देखो क्या हो रहा है, स्टोरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ले रहा है। अभी ये स्त्री जल भरने को पहुंच गई है। कुएं पे कौन बैठा है? ऑलरेडी कुएं पर यीशु मसीह थका हारा बैठा है, और ये स्त्री आई है। ये स्त्री को मालूम भी नहीं, उसको लग रहा है वो कुएं के पास आ रही है, लेकिन कुएं के बगल में पूरा समंदर बैठा था। ये तो लग रहा था कुएं से पानी निकालेगी, लेकिन पूरा समंदर बगल में था। ये स्त्री को मालूम भी नहीं, आज उसको लगा मैं बस पानी भरने जाऊंगी, लेकिन उसको मालूम नहीं आज उसके जीवन में क्या क्या भरने वाला था। उसको लगा आज दोपहर को 12 बजे से हर 12 बजे जा रही हूँ, पसीने में लथपथ होकर चलूंगी, मेरे हंडे में जितना पानी भरना उतना पानी लेकर चलूंगी। लेकिन उसको मालूम नहीं था उसका हंडा में केवल पानी नहीं भरने वाला था, आज उसका अंडा में बहुत कुछ भरने वाला था। जब वो यीशु मसीह के बगल में आ गई, उसको अंदाजा भी नहीं था यीशु मसीह उसके हंडे में क्या क्या डालने वाला है। आज आप लोग कलसी लेकर आए, मग्गा लेकर आए, गिलास लेकर आए, जो भी लेकर आया है, परमेश्वर आज उसको भरने वाला है। वो नॉर्मल कुएं का पानी नहीं, कुछ अलग चीज उसको मिलने वाला था। ये लड़की, अब वो स्त्री जल भरने को आ गई। अभी आगे देखेंगे क्या होता है। यीशु ने उससे कहा, हाँ मुझे पानी पिला। ओके, ये लड़की जब आई, पानी भरने आई, तो किसको ऐसा लगता है कि उसको भरा हुआ कलसी लेकर आई रहेगी, वो भरा हुआ बाल्टी लेकर आई रहेगी। पानी भरने आई तो खाली लेकर आई रहेगी। अभी वो दोपहर को 12 बजे, गांव में कुएं दूर होते हैं, तो घर से जब वो निकली है तो कितने लोग लगता है एक ही हंडा लेकर आई होगी, वो 10 बर्तन लेके आएगी, और 10 के 10 बर्तन खाली लेकर आएगी, जो मैं समझता हूँ। अगर आप एग्री करें तो बोलो हालेलुया। ओके, इतने सारे बर्तन लेके, पता नहीं एक कंधे पे लेके आई रहेगी, एक सर पे लेकर आएगी, कमर पे लेकर आई रहेगी, सब बर्तन लेके चल रही है। सारे बर्तन खाली है, वो उस बर्तन को भरने के लिए जा रही थी। और मैंने कहा यीशु मसीह वहीं पर है। जब आप कलीसिया में आते हो ना, अपने आप को खाली करके लेके आओ, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो, ये कुआं है जहाँ पर यीशु मसीह आपको भरना चाहता है। अपने आप को भरने के लिए अपने आप को पहले खाली करो। अगर ऑलरेडी चिंता से, तकलीफों से भरे हुए होंगे ना, यीशु से कुछ नहीं पा सकोगे। यीशु मसीह क्या बोलेगा? तेरे अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा है, अपने आप को खाली करो। फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करो इस समय में। आज मैं आपको इस वचन से कुछ अनोखा अंदर आपके डालना चाहता हूँ। अगर कोई भी चिंता आपके जीवन में अभी आपको सता रही है, अगर कोई भी बोझ आपके जीवन पर है, इस समय अपने आप बोलो, परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूँ। हर वो चिंताओं को मैं खाली करता हूँ, हर वो चिंताओं को मैं खाली करता हूँ, जो मेरे जीवन में अभी हो रहा है उसको मैं खाली कर देता हूँ। हर एक चिंता, ऑफिस की चिंता, घर की चिंता, पढ़ाई की चिंता, फैमिली की चिंता, दोस्तों की चिंता, फाइनेंस की चिंता, जो भी चिंता है उस चिंता को निकाल दो, अपने आप को खाली करो, क्योंकि आज यीशु मसीह आपको उसकी आत्मा से भरने जा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस बर्तन को भरने जा रहे हैं। जिसका बर्तन वो खाली पाएगा, उसके बर्तन को आज वो भर देगा। और जब यीशु भरता है तो अनोखा और उमड़ता हुआ भरता है, जो कभी खाली नहीं होने वाला, ऐसा भर के जाएगा। जो आज भर कर जाएगा वो बहुतायत से पाकर जाएगा। यीशु मसीह को अनुमति दो आपके बर्तनों को भर सके। काना नगरी में जब शादी में गया था यीशु, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? इन हंडों को मुंह भर दो। प्रेज गॉड, मेरा वचन याद है लगता कुछ लोग को। हंडों को मुंह भर दो। वो हंडे कौन है? वो हंडे हम ही है सर। और परमेश्वर चाहता है हम लोग मुंह भर जाए। 30%, 60% नहीं, 100% भर जाए। उसको भरने के लिए पहले जानो कि वो परमेश्वर कौन है। नो योर गॉड। वो परमेश्वर है जो आपको भरता है, जो खाली बर्तनों को भरता है। वो परमेश्वर का क्या बोलते हैं, खासियत है, वो खाली चीजों को भरता है।
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस क्वालिटी के लिए। कई बार मैं अपने आप को इतना खाली महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, ना मेरे जॉब में कुछ अच्छा हो रहा है, ना परिवार में कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा जीवन खाली लगता है कभी ऐसा? जब ऐसा खाली लगेगा, प्रेज गॉड, क्योंकि वो समय है जब परमेश्वर आपको भरेगा। अगर आपके जीवन में उस खाली स्थिति से चल रहे हो तो धन्यवाद करो परमेश्वर का, परमेश्वर भर देगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मेरे को ऐसे ही भरता है। और जब मैं इसको लिख रहा था, परमेश्वर ने कुछ लाइनें मेरे को याद दिलाए, सुनाऊं क्या? थोड़ा इरशाद करो, मजा ओ इरशाद। ओके, मैंने कुछ लिखा था, आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने लिखा था, क्या खूबसूरती है मेरे खुदा की, खुद खुदा होकर भी इंसान बनकर चलाया, खुद खुदा होकर भी इंसान बनकर चलाया, यहूदा का शेर है वो फिर भी मेमना बनकर आया। थोड़ा उद्रू स्टाइल है। खुद खुदा हो, उल्टा बोलते हैं ना, इसके लिए उद्रू। खुद खुदा होकर भी इंसान बनकर चला आया, यहूदा का शेर है वो फिर भी मेमना बनकर आया है। आसमान के ऐशोआराम को छोड़ जमीन की धूल पर चलने आया है। उस परमेश्वर ने सारी महिमा को छोड़ दिया जो स्वर्ग में था और मनुष्य बनकर हमारे लिए सारी वेदनाओं को सहा। आसमान के ऐशोआराम को छोड़ जमीन की धूल पर चलने आया है। WPS वालों को जाकर कह दो सामरी से कि आज समंदर खुद पानी मांगने चला है। जब मैं पढ़ा, अरे परमेश्वर तू क्यों पानी मांग रहा है? तू तो कितना महान परमेश्वर है। तू तो 40 दिन वो परीक्षा लेता रहा शैतान, 40 दिन परमेश्वर बिना उपवास के। परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है कि नहीं? तो परमेश्वर फिर भी पानी मांग रहे। तो मैंने ऐसा सोचा, मेरी कल्पनाओं में बहुत इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है अपना। तो मैंने ऐसा सोचा कि सामरी ने भी तो पूछा होगा। तो सामरी ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, पानी क्यों मांग रहे? क्योंकि आप लोग आगे पढ़े वचन में क्या लिखता है? क्योंकि उसके चेले हाँ, तो नगर से भोजन वो लेने गए। कौन सा वचन? हाँ, यस पढ़िए। उस सामरी ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे उस सामरी से पानी क्यों मांगता है? और यहाँ पर ये भी स्त्री पूछ रही है, तू पानी क्यों मांगता है? और मैं भी परमेश्वर को बोल रहा हूँ, तू तो इतना महान परमेश्वर है, तू पानी क्यों मांग रहा है? तो इस सामने ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु कहते होंगे मेरी कल्पनाओं में, प्रभु कहता है, पानी तो महज एक जरिया था, असल में तो मैं तुझसे मिलने आया है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर खुदावन पानी लेने के लिए तो नहीं आया रहेगा। अगर वो बोल दिया कि सामरी में मेरे को जाना अवश्य है, तो एक गिलास पानी के लिए तो नहीं आया होगा, वो कुछ और करने आया था। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु ये दे, और प्रभु आता भी है, तो प्रभु केवल आपकी प्रार्थना का जो ये दे वो दे देने नहीं आता है, उससे कुछ बड़ा करने के लिए आपके कमरे में आता है। वचन में क्या लिखा है? मत्ती 6 अध्याय में, तो जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार और गुप्त में प्रार्थना कर, ताकि वो जो प्रभु जो गुप्त में तुझको देखता है वो तुझको, क्या वचन में लिखा है? वो तुझको प्रार्थना का उत्तर देगा। वचन में लिखा है वो तुझको प्रतिफल देगा, वो तुझको रिवॉर्ड देगा। इसका मतलब हर लोग जो घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं उसके लिए एक प्रतिफल रखा है प्रभु। हर वो व्यक्ति जो घर पर प्रार्थना करता है, घुटने टेक कर आता है, उसके लिए एक प्रतिफल है। वो प्रतिफल क्या है? आपकी प्रार्थना का उत्तर तो आएगा, लेकिन मैं पता क्या समझता हूँ प्रतिफल क्या है? वो परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि जब तू प्रार्थना करता है, परमेश्वर बोलता है मैं तुझको प्रतिफल दूंगा। प्रतिफल क्या है? अरे वो प्रार्थना का उत्तर बाद में मिलेगा, जब मैं घुटने टेक रहा हूँ मेरे पीछे कोई तो खड़ा है, मेरा परमेश्वर उस कमरे में आता है, मेरा परमेश्वर उस कमरे में आता है। फिर भी बहुत सारे लोग क्योंकि उस परमेश्वर को नहीं जानते, उस परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे। और परमेश्वर से बात करना मतलब ही प्रार्थना करना है। क्यों हम लोग प्रार्थना नहीं करते? 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना क्यों रहे? क्योंकि अभी तक हम लोग जान नहीं पाए। सामरी स्त्री के जैसा है, हम लोग को मालूम ही नहीं कि कौन है वो। स्त्री ने क्या बोला? तू यहूदी होकर क्यों पानी मांग रहा है? मेरे से क्यों पानी मांग रहा है? मैंने क्या बताया? सामरिया के लोग, यहूदियों के लोगों में वॉर था, वो लोग वहां पर नहीं मांग सकते थे, उन लोग से बात भी नहीं करते थे। इसलिए इसने पूछा, तू तो यहूदी है, यहूदी होकर भी मुझसे पानी क्यों मांगता है? पता है, स्त्री ने उसको केवल ऊपर से देखा था, केवल उसके पहनावे को देखकर बोल रही है तो यहूदी दिख रहा है। उसको मालूम नहीं था कि वो स्वयं परमेश्वर से बात कर रही है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमको मालूम नहीं हम किस परमेश्वर से बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर केवल तुम्हारे सर दर्द को चंगा नहीं कर सकता, वो कैंसर को भी भगा सकता है।
वो परमेश्वर केवल आपके जीवन को चंगाई में नहीं, वो दुनिया को चंगाई देने का सामर्थ्य रखता है। वो केवल आपको अच्छा जॉब नहीं, आपको इंक्रीमेंट भी दे सकता है। वो केवल आपकी शादी नहीं कर सकता, वो आपको बच्चे का भी वरदान दे सकता है। वो परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। ये सामरी स्त्री बोलती है, यहूदी होकर पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये सामरी पागल औरत, तेरे को मालूम नहीं कि तेरे सामने कौन खड़ा है। और कलीसिया के लोग भी आज प्रार्थना करते नाम के लिए, वो जानते भी नहीं कि किससे प्रार्थना कर रहे हैं। ये सामरी स्त्री के जैसा बन जाते हैं। ये सामरी स्त्री को मालूम नहीं था किससे बात कर रही है। आप जब इस कमरे में आते हो और आराधना करते हो, इस बात को जानो, जो परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो ना, परमेश्वर बहुत महान है। वो आपकी हर परिस्थिति को बदल सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो उसके लिए संभव है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर पाए। आप क्या मांग रहे हो परमेश्वर से? वो परमेश्वर के अंदर ताकत, वो सब कुछ दे सकता है। मैंने कई बार लास्ट टाइम बताया था एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कि हमारे पास एक टिकट है। वो व्यक्ति के पास एक टिकट था, वो गया उस बोट में और उसको लगा सब लोग खाना खा रहे, लेकिन ये खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि इसको मालूम नहीं था उसके टिकट में लिखा था कि इसी टिकट में तेरे को खाना भी मिलने वाला है। वो 40 दिन या जितने भी हफ्ते था वो भूखा रहा या कुछ भी सादा पादा खाया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि टिकट में लिखा क्या है। आज आपको मालूम ही नहीं कि जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर मालूम पड़ेंगे तो आप कुछ अनोखा मांगेंगे। और यही यीशु मसीह ने कहा। आगे पढ़ेंगे वचन को। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिया? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती यह भी जानती कि वह कौन है, और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। वचन कहता है तो तू उससे मांगती। अगर तू जानती, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से वचन पर ध्यान लगाए। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है पानी पिला, वो कौन है जो तुझसे बातें करता है, तो तू उससे मांगती। आज हम लोग क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं कि मांगना किससे है। वो परमेश्वर कैसा है। इसलिए मैंने बताया, नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जानो। दानियल की किताब में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानता है, जिसकी वो आराधना करता है, उसको जानता है, वो बड़े बड़े कामों को करेगा। आपका जीवन साधारण काम के लिए नहीं बना है। आप लोग बड़े बड़े कामों को करेंगे। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे। बोलो, परमेश्वर मैं बड़े बड़े कामों को करूंगा, तेरे नाम के लिए बड़े बड़े कामों को करूंगा। मेरा जीवन साधारण जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कौन है। मैं इस सामरी स्त्री के जैसा नहीं हूँ, मैं इस सामरी स्त्री के जैसा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ वो परमेश्वर कौन है जिससे मैं बातें करता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर कौन है जिससे मैं बातें करता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर कौन है जिससे मैं आराधना करता हूँ। मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। ये स्त्री तो उसको नहीं जानी, लेकिन मैं जानता हूँ मैं किस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं किस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे घुटने किसके सामने टिक रहे हैं। मैं जानता हूँ मैं किसकी दुहाई दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ, आई नो माई फादर, आई नो माई जीसस, आई नो होली स्पिरिट। मैं परमेश्वर पिता को जानता हूँ। आई नो माई गॉड। जिसको ये कॉन्फिडेंस और विश्वास है, जो परमेश्वर को जानता है, वो अद्भुत मांगेगा। मत्ती की किताब में क्या लिखा? मत्ती 7:7, मांगो मांगेगा तो मिलेगा। लेकिन मांगने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को किससे मांगना है, किस परमेश्वर से मैं मांग रहा हूँ। क्यों हमारी प्रार्थनाएं खाली ही जाती है? क्योंकि हम लोग को लगता है जिस परमेश्वर से हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं कर सकता है। हमारा विश्वास कम है आज। लेकिन विश्वास करो, जिस परमेश्वर से आप मांग रहे हो, वो परमेश्वर संडे को छुट्टियां भी देता है। वो परमेश्वर ट्रेन में पकड़ लेता है। वो परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। वो परमेश्वर जब पैसे खत्म होने वाले रहते हैं, तब भी हमारे खर्चे को संभालता है। वो परमेश्वर जब हमारे पर संकट आता है, तब हमको बचा लेता है। जब बॉस आप पर अटैक्स लेकर आए, कुछ बातों बोलकर, वो परमेश्वर आपको बचा लेता है। जब आपके लोग आप पर इल्जाम लगाना शुरू कर दे, वो परमेश्वर बचाता है। नो योर गॉड टुडे। अपने परमेश्वर को जानो। वो परमेश्वर कोई काल्पनिक चित्र नहीं। हमेशा बोलता हूँ, ये बाइबल कोई काल्पनिक बात नहीं, कोई इमेजिनरी बात नहीं, कोई कहानी नहीं है। ये सच्चे परमेश्वर की जिंदगी के बारे में। और यूहन्ना की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन आत्मा है। जब इसको पढ़ते हो तो कुछ आपके अंदर आता है। परमेश्वर, ये स्त्री क्यों आई थी और यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर से वचन 6-10 पढ़ेंगे। कितने लोगों को आशीष मिल रहा है इस बात से? हालेलुया। वचन 10 को फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, हाँ। और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, हाँ। तो तू उससे मांगती, हाँ। और वह तुझे जीवन का जल देता। और वो तुझे क्या देता? जीवन का जल। जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो, वो केवल आपको प्रार्थना का उत्तर देना नहीं चाहता, वो आपको जीवन का जल देना चाहता है। ये जीवन का जल है। जो इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। क्यों आज लोग हम लोग असंतुष्ट है? हम लोग संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होते।
थोड़ा भी हो गया तो मेरे को कल किसी ने बोला कि हर चीजों में गिव अप करने का मन करता है, हर चीजों में ऐसा लगता है कि छोड़ दो बातों को। कुछ भी करता हूँ पहले अच्छा लगता है, बाद में ऐसा लगता है अब ये नहीं करना है, क्योंकि संतुष्टि संसार की चीजों में नहीं है, संतुष्टि इस वचन में है। आप लोग संसार में रहोगे हमेशा असंतुष्ट रहोगे, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जो इससे जल से पिएगा, आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे वचन कहता है, स्त्री ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, हाँ। तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, हाँ, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इससे पिया? हाँ। यीशु ने उससे कहा, ध्यान से सुनिए, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर, जो कोई यह जल पिएगा हाँ। वो फिर प्यासा होगा, हाँ। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, कभी नहीं खत्म होने वाला, कभी नहीं प्यासा करने वाला पानी परमेश्वर देता है। इसमें से जो पिएगा वो हमेशा जीवन में संतुष्टि में रहेगा। आज जो व्यक्ति, जो इंसान जो असंतुष्ट है, वो क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि वो संसार का पानी पी रहा है, संसार की चीजों में से ले रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें से पिएगा वो कभी असंतुष्ट नहीं रहेगा। जीवन का जल ये है। अगर आप आपके जीवन में असंतुष्ट है, जैसे ये सामरी स्त्री थी, ये सामरी स्त्री के जीवन में क्या हुआ? अगर आप लोग इस वचन को जानते हैं, वचन कहता है इसके 5 पति थे। कितने? मैं राइट और रॉन्ग? 5 पति थे और छठे के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, मतलब बिना शादी के उस लड़की के साथ रह रही थी। अब समझा क्यों वो 12 बजे जा रही थी? क्योंकि उसका जीवन बहुत खतरनाक था। 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ रिश्ते में थी, जीवन में संतुष्ट नहीं थी वो। एक पति, दूसरा पति, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर छठा, संतुष्टि नहीं था उसके जीवन में। कई बार लोग जब संतुष्ट नहीं होते गलत निर्णयों को लेते हैं। जब हम लोग जीवन में संतुष्ट नहीं होते, खुश नहीं होते, हम लोग अपने निर्णयों को बदलते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम लोग निर्णय नहीं बदले, लेकिन हमारे पानी को बदले। संसार से नहीं पीना है, इसमें से पीना है, क्योंकि संतुष्टि इसमें है। और यीशु मसीह क्यों आया है? ताकि इस जल में से पिलाए। आप जब वचन पढ़ते हो क्या हो रहे हैं? इस जल में से पीते हो। ये कुआं है। जब मैं अध्याय 4 पढ़ता हूँ, वो कुएं से एक बाल्टी पानी निकालता हूँ। 5वां अध्याय और एक बाल्टी, 6वां अध्याय और एक बाल्टी, 7वां अध्याय और एक बाल्टी। मैं जितना इस वचन को पढ़ता हूँ, मेरी बाल्टियों को भरता हूँ और मैं पानी अपने लिए अंदर लेता हूँ। जितना मैं इसमें से पीता जाता हूँ, संतुष्टि आती है। कई सारे लोग बोलते हैं मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूँ फिर भी संतुष्टि नहीं है, और ज्यादा पढ़। जब धूप में, जब ऑफिस से घर पे जाते हो तो कैसा एक बोतल पानी पीते हो क्या? एक गिलास पानी पीते हो क्या? एक वाटी पानी या एक चम्मच पानी पीते हो? जितना प्यास है उतना पानी पीते हो ना। उसके बाद भी क्या जिंदगी में पानी नहीं पीते क्या? क्यों हो गया मेरा? वैसे ही इस वचन को तुमने खाया, इसका मतलब ये नहीं मेरा हो गया। इसको पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, क्योंकि आपके अंदर एक जल का सोता बनना चाहिए। जल का सोता क्या करता है? वो आपके अंदर से, वो सोते में से और भी कोई ले सकता है। इसका मतलब जब सुरेश मामा बाइबल पढ़ता है, इतना आत्मा में भर जाएगा, जो इससे मिलेगा ना, उस पानी में से ये भी पीने लगेगा। जब लोग आपसे मिलेंगे, आप संतुष्ट होंगे, आपसे लोग भी संतुष्ट होंगे। यीशु मसीह में से पिए, वचन कहता है जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना आपको संतुष्ट करता है। लिखने वाले इस बात को लिख लो, प्रेयर सैटिस्फाइज यू। प्रार्थना आपको संतुष्टि में लेकर आता है। ये स्त्री संतुष्ट नहीं थी, ये परमेश्वर को जानती नहीं थी, इसलिए संतुष्ट नहीं थी। लेकिन अब ये परमेश्वर को जानने वाली है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ जा अपने पति को यहाँ ला। हाँ। स्त्री ने उससे उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तुम ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, हाँ। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की। क्या लिखा? मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब तक वो क्या बोल रही थी? तू तो यहूदी है। लेकिन अचानक से इसका डायलॉग बदल गया। अभी क्या बोल रही है? मेरे को लगता है तू भविष्यवक्ता है।
पहले जब तक यीशु मसीह से बात नहीं की थी, उसके बाहरी रूप को देखी। जब आप वचन को पढ़ते नहीं हो, आप यीशु मसीह को केवल बाहर से जो प्रचार हो रहा है उससे समझने की कोशिश करते हो, तब तक आपको यहूदी नजर आएगा। लेकिन जब आप उससे बातें करोगे, जब आप प्रार्थना करते रहोगे, जब आप प्रार्थना करते रहोगे, उससे वार्तालाप करते रहोगे, इतना बात करते करते अब इसको क्या लग रहा है, यही जो यहूदी था, मेरे को लग रहा है तो भविष्यवक्ता है। यहूदी से भविष्यवक्ता का सफर कैसा हुआ? क्योंकि उसने उससे क्या किया? जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर को परखने लगते हो, समझने लगते हो। अगर आप परमेश्वर को समझना चाहते हो, प्रार्थना करो। प्रार्थना आपको परमेश्वर के और करीब लेकर आता है। बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, जरूरी है, प्रार्थना करना भी जरूरी है। नाइट प्रेयर हम लोग कर रहे हैं, घुटने पे आकर हम लोग ने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि किसी के लिए तो प्रार्थना किया ताकि किसी का जीवन बदले। ये सामरी स्त्री परमेश्वर से बातें करते करते वो जो यहूदी था, इसको भविष्यवक्ता दिखने लगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि तो 5 पद स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मुझे लगता है तो भविष्यवक्ता है। हाँ, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए, यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। ओके, मैं मुद्दे पर लेकर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े, वचन 25 पढ़े, सभी लोग अपने बाइबल में जाए। ओके, 25 और 26 साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 रीड। स्त्री ने उससे कहा, आमेन। अब तक वो कौन था? यहूदी था। स्त्री उससे बातें करते करते गई, भविष्यवक्ता लगा। फिर उसको पता चला कोई मसीह आने वाला है, उसको परमेश्वर के और करीब आते गई। और एंड में परमेश्वर ने क्या किया? उसने बताया जो आने वाला, जो मसीहा है, वो मैं ही हूँ। प्रेयर क्या करते हैं? प्रेयर ब्रिंग्स रेवलेशन। प्रार्थना प्रकटीकरण को लेकर आता है। ये स्त्री जितना उससे बात करी, परमेश्वर को जानने लगी और अंत में उसको पता चल गया कि मेरा परमेश्वर यही है, वो मसीह जो आने वाला वो यही है। जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को समझने लगोगे, परमेश्वर के वचनों को समझने लगोगे। मेरी एक टीम मेंबर ने मेरे को कहा, जब मैं वचन पढ़ती हूँ मेरे को समझ नहीं आता है, तो मैंने उनसे कहा, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मैं वचन पढ़ने के बाद प्रार्थना करता हूँ। अगर समझो, फॉर एग्जाम्पल वचन 4 और 1 मैंने पढ़ा, फिर जब प्रभु की मालूम हुआ कि फरीसी ने सुना कि यीशु, मैं जब वचन पढ़ा, इस वचन का अर्थ मेरे को नहीं मालूम पड़ा। रीबा नामा हांते केरेले बेरियांदा राबा, मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, फिर उस वचन पे जाता हूँ। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसी ने सुना, फिर भी नहीं समझ पा रहे, रीबा शबा हांते केरेले बे, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि वो वचन मेरे को समझ आए। क्योंकि इस स्त्री ने जितना बात किया, वो स्त्री अंत में जान गई कि यही मसीह है। आप जितना प्रार्थना करोगे, जानोगे कि आपका परमेश्वर कैसा है, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको क्या बोलना चाहता है। आपके परमेश्वर को जानना है तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में उस पिता से प्रार्थना कर। आज पता है कलीसिया में यही चीज कम है, हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। घर पे जाके सोने को मेरे पास टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने को टाइम नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपके परमेश्वर को जान नहीं पाओगे। टुडे आई वांट टू टेल यू चर्च, नो योर गॉड। आपके परमेश्वर को जानो, और परमेश्वर भीड़ में से ज्यादा आपको अकेले में बात करना चाहता है। इसीलिए व्यक्तिगत समय बिताओ, व्यक्तिगत समय बिताओ। इस स्त्री की आंखें खुल गई। प्रार्थना क्या करता है? हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है। अब तक जो यहूदी मानकर चल रही थी, अब उसकी आंखें खुल गई। उसको मालूम पड़ा ये जो आदमी मुझसे पानी मांग रहा है, अरे ये तो मसीह है जो आने वाला था। उसको रेवलेशन मिल गया इस बात का कि पुराना नियम में जो पढ़ते थे कि कोई मसीह आने वाला है, तो बात करते करते उसको मालूम पड़ गया ये तो वही मसीह है। जो संडे संडे आप लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, आपको पता चलेगा जो आप वचन सुन रहे हैं, उस वचन का अर्थ क्या है। जब आप घर में जाओगे, उस वचन को लेकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह को और अच्छे से समझे। क्या फायदा आराधना में इधर बैठ रहे हो लेकिन मालूम ही नहीं किसकी आराधना कर रहे हो। उसको जानना है तो घुटने टेकना पड़ेगा। परेशानियां क्यों है जीवन में? क्योंकि प्रार्थना ही कम है जीवन में। जिसके जीवन में प्रार्थना है, जिसके जीवन में आराधना है, उसके जीवन में सब कुछ सुंदर है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बदले, जैसे सामरी का जीवन बदला, उसको मालूम पड़ गया कि यही मसीह है। परमेश्वर को जानना है तो घुटने टेकना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। प्रार्थना में वो अपने आप को प्रकट करता है। और पता है उसके बाद क्या हुआ? एक आखिरी बात बता के हम लोग आगे बढ़ेंगे। वचन 27 पढ़िए। ओके,
वचन 29 पढ़िए, 39 पढ़िए, 39 पढ़िए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। ये लड़की ने अकेले में परमेश्वर से बातें करी और इसका अकेले में बातें करना पूरा नगर का उद्धार हो गया। आप जब कमरे में अकेले प्रार्थना करते हो, आपका परिवार का उद्धार होता है, आपका सारा सिचुएशन बदलने लगता है। आप जब अकेले परमेश्वर से बात करते हो, आपके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनका जीवन बदलने लगता है। आप लोग जानते भी नहीं, जब आप घर में अकेले प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके पतियों से बातें कर रहा होता है, परमेश्वर आपके बच्चों से बातें कर रहा होता है, आपके माता पिता से बातें कर रहा होता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, किसी का तो उद्धार हो रहा है। बहुत सारी स्त्रियां जो मेरे को बोलते हैं, मेरा पति मानेगा ही नहीं, विश्वास करेगा ही नहीं। तू तेरे परमेश्वर को जान, तू प्रार्थना कर, तेरा पति भी परमेश्वर पे विश्वास करे, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। ये स्त्री ने केवल गवाही दी, पूरा सामरिया का उद्धार हो गया। आप प्रार्थना करो, आपका घर का उद्धार नक्की है। वो कौन व्यक्ति है जो अब तक प्रभु के पास नहीं आ रहा है आपके घर से, घुटना टेक के प्रार्थना करो। मेरे पास आके कंप्लेन मत दो कि मेरे लोग तो विश्वास नहीं करते। तू घुटने टेक के प्रार्थना कर, तू परमेश्वर से मांग। वो स्त्री ने यीशु मसीह से अकेले में बातें की, लेकिन पूरा नगर का उद्धार हो गया। आपके घर का उद्धार आपके हाथों में है। सभी लोग जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके घर का उद्धार आपके हाथों में। आपके बच्चे अगर सही से नहीं है, उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर नगर को संभालेगा। आप परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर तेरे घर को संभालेगा, तेरे जॉब को परमेश्वर संभालेगा, तेरे से जुड़े हुए जितने सारे लोग उसको परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर ने सामरी स्त्री को कुछ नहीं बोला, वो सामरी स्त्री ने जो परमेश्वर ने किया उसकी गवाही दी, पूरा नगर का उद्धार हो गया। आपका परिवार अगर बदलना है तो आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है, और वो जानने के लिए आपको उससे बात करना पड़ेगा। इसीलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर को और अधिक जानो वो परमेश्वर कैसा है। जब स्त्री ने जान लिया, पूरा सामरी नगर का उद्धार हो गया। आज हमारे कलीसिया में अगर लोग नहीं आते, आपके परिवार वाले नहीं आ रहे, आप अकेले आ रहे, तो आपका जिम्मेदारी है, आपको परमेश्वर से बात करना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं आपके परिवार का उद्धार हो, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। यीशु मसीह के लिए कितना आसान था, यीशु मसीह जाकर वचन दे सकता था ना, उस नगर में डायरेक्ट जा सकता था ना, लेकिन यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को पकड़ा। वैसे ही आप जो यहाँ पर है ना, यीशु मसीह ने आप लोग को पकड़ लिया है। अब तेरा काम है तेरी गवाही को जाके तेरे नगर में बता, तेरा काम है जो परमेश्वर तेरे साथ कर रहे तेरे घर में बता, तेरा काम है तेरे रिश्तेदारों को बता, तेरा काम है तेरे ऑफिस में बता, तेरा काम है। वो परमेश्वर ने सामरी स्त्री को पकड़ा, पूरे नगर को नहीं पकड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप नगर में जाए। वो नगर क्या है? वो घर आपका नगर है। वचन के अंदर सेवा घर से शुरू होती है, बेदारी घर से शुरू होती है। आपका परिवार बदलेगा। वो जो लोग आपकी निंदा करते हैं बदलेंगे। वो जो लोग इसकी निंदा करते थे, इससे छुपके से जाती थी 12 बजे पानी भरने, अब दुनिया के सामने जाके बोल रही है, एकदम बिंदास होके बोल रही है कि मेरे को मेरा मसीह मिल गया है। अचानक ये बोल्डनेस उसके अंदर कैसा आ गया, ये कॉन्फिडेंस कैसा आ गया? क्योंकि वो परमेश्वर को जान गई थी। जो अभी तक विश्वास में कम है, आत्मविश्वास अगर नहीं है जीवन में, अपने परमेश्वर को जानो, वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। वो लड़की जो छुप के पानी भर रही थी, वो नगर में जाके गवाही दे रही है। वो लड़की जो छुप रही थी लोगों से, लोगों के सामने चौड़ा होकर चल रही है। आप लोग जो डर रहे थे अब तक, परमेश्वर आपको यूं चलाएगा लोगों के सामने। वो बोलेगा तेरे को सिर उठा के जीने के लिए मैं आया हूँ। वो परमेश्वर उस गली से गया, गलील में जाने से पहले वो उस नगर से होकर गया। आज परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है। भाई अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करें। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। परमेश्वर, जैसे तूने उस सामरी स्त्री के जीवन को बदला, खुदा आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। आइए कोई तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दे, जैसे परमेश्वर उस सामरी स्त्री के जीवन में किया। आज तू मेरे लिए आया है। यीशु कहता है मुझे यहाँ पर आना अवश्य है, मुझे इस कमरे में आना अवश्य है, मुझे इन लोगों के जीवनों में आना अवश्य है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके पास आए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके पास आए, ये परमेश्वर की इच्छा है वो आपसे मुलाकात करने आया है। थैंक यू जीसस। उन सारे हालातों को बदलेगा। आपको लोगों से छुपने की जरूरत नहीं है। आप अपने परमेश्वर को जानो, उसके वचन के प्रकाशन को जानो, और जब आप उस परमेश्वर को जानोगे,
वो लोगों से जिनसे आप डरते थे, उनके सामने खड़े होकर यीशु की गवाही दोगे। वो लोग जो आपको दबाते थे, उनके सामने खड़े होकर यीशु की वाहवाही करोगे। वो जो लोग आपको दबाते थे, उनके सामने खड़े होकर बताओगे कि मेरा परमेश्वर ही सच्चा मसीह है, और वही जो आने वाला था वो आ चुका है, और मैंने उसको ग्रहण कर लिया है, और वो परमेश्वर मेरे साथ है, और अब वो मेरी जिंदगी को बदल रहा है, मेरी परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर को जान चुका हूँ। जो परमेश्वर को जान लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। अपने परमेश्वर को जानो। जो परमेश्वर को जानता है, वचन कहता है वो बड़े बड़े कामों को करेगा। जब आप परमेश्वर को जानोगे, आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को करोगे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने परमेश्वर को जानो, अपने परमेश्वर को जानो। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन सारी आशीषों के लिए जो आज के वचन के द्वारा मेरे पास आई है। अब से हमारी कलीसिया और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हम सभी लोग आपको और अधिक जाने सामने रखें। अब से परमेश्वर में और अधिक प्रार्थना करूंगा, ताकि मैं और आपको जान सकूं, ताकि आपसे और अधिक बातें कर सकूं प्रभु। क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं आपसे बातें करने लगूंगा, आपको और अधिक उस पानी से पीता चला जाऊंगा। परमेश्वर, जैसे तूने उस स्त्री को बोला कि मैं जीवन का जल देने आया हूं, उस जीवन के जल से मैं हमेशा भरा रहूं प्रभु। तेरे वचनों से हमेशा भरा रहूं प्रभु, तेरी आत्मा से हमेशा भरा रहूं प्रभु। तो मेरा परमेश्वर, मुझको तू मदद कर दे, ताकि मैं प्रार्थना करूं। हमारी कलीसिया को एक प्रार्थना की कलीसिया परमेश्वर बना। वचन कहता है मेरा भवन प्रार्थना का घर होगा। परमेश्वर, WPS भी एक प्रार्थना का घर होने दे प्रभु। यहाँ के लोग प्रार्थना का महत्व समझे प्रभु। अपने कमरों में प्रार्थना करें, अपने घरों में प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, अपने पति पत्नी और भाई बहन, माता पिता और बच्चों के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंसिस के लिए, जो भी चीजें ये लोग अभी तक चिंता कर रहे हैं प्रभु, घुटने टेके आपको जाने, आपसे पूछे, आपसे मांगे, ताकि आपसे पाए प्रभु। जैसे आप परमेश्वर को जानोगे, जीवन के जल से भर जाओगे। ये समय है उस जल से भर